नमस्कार दोस्तों, मैं जसवीर सोनी तर्कशील सोसाइटी पंजाब से बोल रहा हूँ। तर्कशील सोसाइटी पंजाब जो 1984 से लेकर के लोगों को अंधविश्वासों वहमों से जागरूक करती आ रही है, तो उसमें चलते हुए हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को, ऐसे बाबाओं का, तांत्रों का, ज्योतिषियों को और उन लोगों का जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास गैबी शक्ति है, हमारे पास चमत्कार है, तो हमारे पास दैवी शक्तियाँ हैं, उनका बहुत सारा पर्दाफाश किया है। और आज भी मैं आपके सामने आपके रूबरू हुआ हूँ कुछ वो ट्रिक्स लेकर के जो अक्सर तांत्रिक लोग, बाबा लोग करके दिखाते हैं। दिखाने के बाद वो अपने आप को चमत्कारी साबित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि चमत्कारी वो बन जाते हैं लोगों के सामने, क्योंकि वो ऐसे ट्रिक्स करते हैं जो मैजिक ट्रिक्स होते हैं। उसमें विज्ञान काम कर रहा है, साइंस काम कर रही है, टेक्नोलॉजी काम कर रही है, या उसको जादू जो बोलते हैं, वो जादू की कला होती है, तो वो कला काम कर रही है। अब जैसे ही वो लोग इस कला का, इस साइंस का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे ट्रिक्स करके दिखा देते हैं, तो लोग अचंभित हो जाते हैं और लोग ये मान लेते हैं कि यार बाबा जी ने ऐसा गैबी शक्ति के ज़रिए से किया है। तो हमने तर्कशील सोसाइटी की ओर से, पंजाब की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम रखा है कि अगर कोई तांत्रिक, बाबा, जोशी, जो भी साध संत स्वामी ये कहता है कि मैं ये गैबी शक्ति करके दिखा दूंगा, तो हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। और ये सिर्फ ये पंजाब या भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी ये व्यक्ति एक बात कहता है कि मेरे पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, तो हम उसकी पड़ताल करेंगे, हमको करके दिखा दे, हम उसको 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। अगर वो करके दिखा देगा, हम उसकी पड़ताल करेंगे, अपने तरीके से हम उसको करेंगे। तो इसी कड़ी में मैं आपको एक ट्रिक्स दिखाना चाहता हूँ, वो एक सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। तो एक कोई बाबा है, तो वो बाबा क्या करता है कि वो शराब को पानी में बदलने का ट्रिक कर रहा है वो। तो अब उसकी भाषा तो मेरे को समझ में नहीं आ रही कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है, कोई साउथ वगैरह की उधर की भाषा है। तो मेरे पास भी एक शराब की बोतल है, तो वो बाबा क्या करता है, इस तरह उसकी शराब जो है वो इस तरह ग्लास में डाली होती है। तो मैं भी डाल के दिखाता हूँ। पिछले समय में बहुत सारे टीवी चैनलों पे मैंने भी ये करके दिखाया है, मेरी वीडियो चल रही है पंजाबी में। तो अभी कुछ दोस्तों का ये आया था कि आप हिंदी में बना करके हमें भेजो, तो इसलिए हम आपको हिंदी में ये बना कर भेज रहे हैं। इस तरह उसका गिलास में शराब डाली होती है। तो वो क्या करता है, शराब के ऊपर ऐसे हाथ रखता है, ऐसे करके वो हाथ रख लेता है। हाथ रखने के बाद तो वो शराब को ऐसे ऐसे हिलाता है। थोड़ी देर बाद में जैसे हिलाता है वो शराब को, तो वो शराब पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने भी वो करके दिखाया, बहुत सारे चैनलों पे मैंने करके दिखाया, पंजाबी का चैनल में दिखाया, ये देखो। और मैंने भी इस शराब को पानी में कन्वर्ट कर दिया, जैसे वो उस बाबा ने, उस तांत्रिक ने किया था इसको। लेकिन वो बाबा, वो तांत्रिक इसको चमत्कार बना रहा है और लोग इसको चमत्कार मान रहे हैं कि बाबा ने ऐसे ऐसे किया, हाथ हिलाया और शराब को पानी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो आपको आप में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कि उसने ये शराब को पानी में कैसे कन्वर्ट किया। इसके पीछे विज्ञान काम कर रहा है, लेकिन लोगों को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। अंधविश्वासी बना के लोगों को भ्रम में डाल करके लोगों को ये जो लूटा जा रहा है। तो उसने तो एक शराब को सिर्फ पानी में कन्वर्ट किया था, मैंने एक शराब का और बनाया है। तो ये जो शराब है, ये खाली गिलास है मेरे पास, तो यही शराब मैं इसमें डालता हूँ। तो इस शराब का जो है दूध बन गया। अब इसका मैंने दूध भी बना दिया है। अब इसमें कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा है, कोई इसमें गैबी शक्ति नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई दैवी शक्ति नहीं है। इसमें साइंस काम कर रही है, इसमें विज्ञान काम कर रहा है। लेकिन जो दुख की बात यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस साइंस को नहीं समझ पाते, लेकिन ये तांत्रिक लोग, ये बाबा लोग इन बातों को जानते हैं और ऐसे ट्रिक्स करके वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और हम उनको चैलेंज करते हैं कि हमारे सामने करके दिखाओ, तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे।
इस दुनिया में, इस धरती पे कहीं पे कोई गैबी शक्ति नाम की चीज़ नहीं है। ये गैबी शक्ति नहीं होती कहाँ पर भी। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे तांत्रिक बाबे से आए हैं पिछले 36-37 साल में, लेकिन वो भाग गए हैं, हाथ खड़े कर गए हैं। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको तर्कवादी विचारधारा से समझने की ज़रूरत है। तो अंधविश्वासों में हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा आर्थिक, मानसिक और शरीर का नुकसान होता है। इसी को लेकर के हम पिछले 36 साल से तर्क सोसाइटी पंजाब लोगों को जागरूक करती आ रही है। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ, इसमें है क्या। ये जो बोतल है, ये शराब की खाली बोतल है, लेकिन इसके अंदर जो है वो शराब नहीं है। अगर ये ओरिजिनल शराब कोई मुझे लाकर पकड़ा दे, या उस बाबा को, उस तांत्रिक को, जो तांत्रिक शराब को पानी में बदल रहा है, उसको ला के शराब की दुकान से ला करके उसको ये पकड़ा दे कि ये लो बाबा जी, इसको पानी में बदलो, नहीं बदली जाएगी। कारण क्या है इसमें, इसके पीछे कारण क्या काम कर रहा है? असल में ये खाली बोतल जो शराब की है, इसके अंदर मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा 2 ढक्कन इसमें मैंने बिटाडीन डाल दिया। बिटाडीन क्या होता है? वो जो जख्मों को साफ़ करने के लिए लगाई जाती है, आमतौर पर जख्मों में साफ़ करने के लिए डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं। उसको इसमें मैं डाल दिया तो ये शराब का कलर बन गया। अब ये जो पानी बनाया मैंने शराब का, इसमें क्या किया, ये एक विटामिन सी की गोली आती है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कमज़ोर लोगों को ये दी जाती है। तो इस गोली का एक थोड़ा सा 1/4 हिस्सा मैंने क्या किया, यहाँ से तोड़ लिया और तोड़ के मैंने यहाँ से छुपा लिया। और उस तांत्रिक ने भी वहीं पर छुपाया हुआ था, उसका भी वहीं पर छुपाया हुआ था, जो पानी को शराब को पानी में कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने वो टुकड़ा इसमें छोड़ दिया और इसको ऐसे ऐसे किया, तो उसके पास जो उसका रिएक्शन हुआ, तो उसने इसका जो रंग था, शराब का रंग था, वो कन्वर्ट कर दिया, पानी में बदल दिया उसको। जैसे ही मैंने ये बनाया तो इसके अंदर जो था थोड़ा डेटोल डाल दिया। डेटोल डालने के बाद जैसे ही मैंने ये डाला, जिसको मैंने शराब बोला था, ये से शराब नहीं है ये, तो इसमें डाला तो उन डेटोल ने इसका जो रंग था, कलर था जो इसका, वो कन्वर्ट करके वाइट कर दिया, क्योंकि डेटोल का जो कलर है वो वाइट होता है। तो यही वो ट्रिक, वो तांत्रिक, वो बाबा जो भी है वो कर रहा है, इसके पीछे विज्ञान काम कर रहा है, इसके पीछे साइंस काम कर रही है, वो करके दिखा रहा है। लेकिन लोग इसको चमत्कार मान रहे हैं। और हम एक ही बात कहते हैं कि अगर आपके सामने कोई ये कहता है कि मैं ये करके दिखाता हूँ, मैं चमत्कार करके दिखाता हूँ, या इस चीज़ को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, तो उसको एक ही काम करो, उसका जो उसके पास जो सामान है उसको पकड़ लो, उसको कब पहले आपका सामान दिखाओ मेरे को, उसका गिलास पकड़ लो, उसकी ये बोतल पकड़ लो, उसको देख लो क्या इसमें शराब है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि वह कैसे शराब को पानी में बदलता है, कैसे शराब को वो दूध में बदलता है। तो ये इसके चमत्कार मत समझिए, इसमें विज्ञान काम कर रहा है, इसमें साइंस काम कर रही है। लेकिन हमारे लोग इसको चमत्कार, इसको विज्ञान मान लेते, इसको चमत्कार मान लेते हैं। चमत्कार मान के तो उन लोगों के पीछे जो भीड़ लगा देते हैं, और वो लोग हमारे लोगों की आर्थिक और मानसिक और भी कई प्रकार की जो लूट करते हैं। तो तर्क सोसाइटी इसी बात से सचेत करती है आप लोगों को कि ऐसा कोई नहीं है, किसी प्रकार की दैवी शक्ति नहीं है। अगर किसी प्रकार की किसी पास दैवी शक्ति है तो हमें करके दिखा दे, हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो आप जागृत होइए। आज 21वीं सदी का ज़माना है, 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं। विज्ञान का ज़माना है, विज्ञान का, साइंस का ज़माना है। लेकिन आज भी हमारे लोग अंधविश्वास, वहम, भरम और ऐसे चक्रों में पड़े हुए हैं। और ये तांत्रिक, ये बाबा लोग ऐसे चक्रों में डाल करके हमारे लोगों की बहुत सारी लूट करते हैं। और कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी यही बात कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अंधविश्वासी है तो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। वो अगर आगे बढ़ना है तो आपको अंधविश्वासों से बाहर निकलना पड़ेगा। और जो देश तरक्की कर गए, जो देश विकसित हो गए, उन्होंने सबसे पहले इन अंधविश्वासों को छोड़ा है। आप भी अंधविश्वासों से बाहर निकलिए। जब तक अंधविश्वासों में आप ग्रस्त रहेंगे, अंधविश्वासों, इन तांत्रों के, बाबाओं के, चेलों को, जोशियों के चक्कर में पड़ते रहेंगे, तो आपकी जो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो इसी तरह एक और कुछ तांत्रिक बाबा है, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो क्या करता है, वो इस तरह है ना, उसके पास ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं, जैसे ये मेरे पास पड़ी हैं, तो वो लकड़ियों में घी डालता है। कोई तीली नहीं जलाता, कोई माचिस नहीं जलाता, तो ऐसे ही वो घी डाल के आग लगा देता है। वो काफ़ी वायरल हो रहा है। और ये एक जगह नहीं है, वो सिर्फ वहीं भी वायरल नहीं हो रहा है, बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे बाबे, बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसे ट्रिक्स करते हैं।
और मैं भी आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे वो टीवी चैनलों पर पहले भी किया, वो पंजाबी में किए हैं मैंने, तो अब मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ, करके दिखा जा रहा हूँ। तो उसी तरह मैंने भी ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं इसके अंदर, और ये जो मेरे पास कौली है इसमें घी है, घी डाला हुआ है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ऐसे नहीं हो सकता। अब वो तंत्रों से मंत्रों से आग लगाने की जो ढोंग करता है, पखंड करता है, लेकिन मैं सीधे डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि ये जो घी है मैं इस पे डालने जा रहा हूँ, लकड़ियों पे मैं जो घी डाल रहा हूँ। तो वो क्या करता है, वो इस तरह घी डालने के बाद 2-4 मिनट जो है, मतलब वो तंत्र मंत्र पढ़ने की 5-4 मिनट में बाद में जो वो आग लग जाती है उसमें, तो वो तंत्र मंत्र पढ़ने का ढोंग करता है कि ऐसे मंत्रों से आग लगा दी, शक्ति से आग लगा दी, ऐसे आग लगा दी। ऐसे नहीं होता है, इसके पीछे भी विज्ञान काम कर रहा है, साइंस काम कर रही है। और उसने जो आग लगाई थी तो वैसे ही आग ये मैंने भी लगाई। ये आपके सामने देखो, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, विज्ञान और साइंस काम करता है। लेकिन उस तांत्रिक ने, उस बाबा ने इस तरह आग लगा के, घी डाल के आग लगा के लोगों को अंधविश्वास में डाला और अपने आप को वो शक्ति का मालिक सिद्ध करने की कोशिश की उसने। क्योंकि जो लोग वहाँ पे देख रहे हैं वो तो उसको मान ही रहे हैं ना कि बाबा ने घी डाला और आग लगा दी लकड़ियों में, और मैंने भी ये घी डाला और आग लगा दी आग। अब इसके पीछे कारण क्या काम कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी गैबी शक्ति से, किसी तंत्र मंत्र से नहीं लगी, क्योंकि हम तो इनको चैलेंज करते हैं ना। ये जो गैबी शक्तियों से या तंत्रों मंत्रों से आग लगाने का दावा करते हैं, हम इनको चैलेंज करते हैं। इसके पीछे भी एक विज्ञान काम कर रहा है, साइंस काम कर रही है। लेकिन वो साइंस का और विज्ञान का सहारा लेकर के वो अनपढ़ बाबा, वो अनपढ़ तांत्रिक लोगों को किस तरह मूर्ख बना जाते हैं। आप मूर्ख मत बनिए, थोड़ा विचारिए, थोड़ा सोचिए कि इसके पीछे कारण क्या है। वो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो लकड़ी है इसमें मतलब जो है, मैंने जो लकड़ी रखी थी नीचे उसमें थोड़ा पोटासियम परमांगनेट डाला था। पोटासियम परमांगनेट जिसको लाल दवाई भी बोलते हैं। और वो तांत्रिक ने, वो उस बाबे ने जो वायरल हो रहा है, उसने भी पोटासियम परमांगनेट नीचे डाला हुआ था। जैसे मैंने कहा कि मैं ये घी डाल रहा हूँ इसमें, ये घी नहीं है, ये ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन इसको डॉक्टर यूज़ करते हैं। और जैसे ही हमारे मुंह में कुछ गड़बड़ होती है, छाले होते हैं और होते हैं, तो ये फंबा लगाने के देते हैं। और जैसे ही पोटासियम परमांगनेट और ग्लिसरीन का आपस में मेल होगा, दोनों इकट्ठे होंगे, तो उसमें रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में से इस तरह आग निकलेगी, जैसे अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई है आग। तो वो तांत्रिक ने, उस बाबा ने भी इसी तरह से ग्लिसरीन डाल के, पोटासियम परमांगनेट के ऊपर ग्लिसरीन, लकड़ियाँ रखी, लकड़ियों के बीच में वो पोटासियम परमांगनेट डाल दी और ऊपर से उसने ग्लिसरीन डाल दी। 2-4 मिनट उसने मंत्र पढ़ने का ढोंग किया और उसमें आग पैदा होगी। तो लोगों ने ये समझा कि बाबा बड़ा चमत्कार है, इसने मंत्रों से आग लगा दी, इसने तंत्रों से आग लगा दी। मेरे भाई लोगों, ऐसा कोई शक्ति नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है। अगर है तो हम 36 साल से चैलेंज किया हुआ है इनको लोगों को। दुनिया भर का कोई भी है तंत्रिक, बाबा, साध, स्वामी, जोशी, जो भी ये कहता कि मेरे पास शक्ति है, वो करके दिखा दे। अब आप थोड़ा सियाने बनिए। बहुत समा हो गया हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोगों को इस भ्रम में पड़े हुए, इन अंधविश्वासों में पड़े हुए। आप अंधविश्वासों से बाहर निकलिए, सोचिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिले हैं, ये पिछले समय काम करते हुए हमें ऐसे लोग भी मिले हैं कि जो लोग घर बार छोड़ करके बाहर जाके कोई संत बन गया, कोई तंत्र बन गया, कोई जोशी बन गया, जो अपने घर का खुद का नहीं चला सके, वो आप लोगों का क्या संभालेगा। तो आप इन बातों से निकलिए। तो किसी भी चीज़ में कोई भी शक्ति नहीं होती। असल में ये सब कुछ इनके पास ट्रिक्स होते हैं, और वो ट्रिक्स यूज़ करके, ट्रिक्स बरत के, तो ये मतलब लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। तो लोगों को लगने लगता है, जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक ये दिखाया आग लगने का, तो इसमें भी विज्ञान काम कर रहा है, साइंस काम कर रही है। तो इसमें कुछ शक्ति तंत्र मंत्र कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और ये और भी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दावे करते हैं कि बाबा जी ने ये पानी को बस में कर लिया, बाबा जी ने आग को बस में कर लिया। तो बाबा जी को आग छूता है बाबा जी, तो आप बाबा जी को आग नहीं लगती है। अक्सर क्या होता है कि ये जो जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में
बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बहुत सारे तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि बाहर चले जाते हैं, गांव से दूर चले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हमारे आपके स्टेटों में तो कैसा होता है मेरे को मालूम नहीं है, मैंने नहीं देखा, लेकिन हमारे पंजाब में अक्सर ऐसा होता था पहले। हमने बहुत सारा ये इनको बंद किया, इनका पर्दाफाश किया है, इनका ढोंग को, इन्हें ढोंग का। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं और बैठ जाते हैं एकांत स्थान में। तो वहाँ पे चारों तरफ जो है, दो आगे जो उपले हैं, हमारे पाथी कहते हैं पंजाब में, आपके शायद उपले कहते हैं वो, तो उनकी वो बड़ी बड़ी डेरी लगा लेते हैं, दो आगे डेरी लगा लेते हैं, दो पीछे डेरी लगा लेते हैं, बीच में जाके वो बैठ जाते हैं। तो उनको आग लगा लेते हैं। आग लगाने के बाद क्या करते हैं कि लोग समझते हैं कि बाबा जी ने आग को अपने बस में कर लिया, आग को अपने बांध लिया आग को। और देखो बाबा जी को आग कुछ नहीं कहती, इसका सेक नहीं पहुंचता, इसको लेकर कुछ भी ना को बांधा जाता है ना किसी को खोला जाता है। हर चीज़ के पीछे विज्ञान काम कर रहा है। अब आपको मैं एक बात बताना जी को, वो जो आग में बैठते हैं तो आग का अब क्या है, उसका वैज्ञानिक नज़रिया क्या है आग का, मैं वो बताना जा रहा हूँ कि जून के महीने में हवा बहुत कम चलती है। तो जो आग है, आग जैसी हम आग जलाते हैं तो उसका जो सेक है, उसका जो तापमान है, वो साइड में नहीं जाता है, वो ऊपर को जाता है, ऊपरी तरफ। तो जो बाबा के चारों ओर उपलों की बड़ी बड़ी डेरियाँ लगाई हुई हैं, उनमें से जो आग निकल रही है वो बाबा की तरफ नहीं आ रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। बाबा को सेक नहीं लगता उसमें। तो अगर वो ऐसा कोई तांत्रिक कोई ढोंगी कोई बाबा ऐसा करता है कि वो आग के बीच में बैठता है, तो एक काम कीजिए आप, दूसरी साइड में जाके एक फराटा पंखा लगा दीजिए, फिर देखो बाबा बैठता है कि 2 मिनट में शू मंत्र होता है वहाँ से। क्योंकि जैसे हवा चलेगी तो सेक उसकी तरफ जाएगा, तो वो सेक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उठ कर जाएगा, वो भाग जाएगा, उठ के वो नहीं जाएगा। तो एक और बात, वही जून के महीने में ये जो भट्ठे पे मजदूर काम करते हैं, भट्ठे पे लेबर काम करती है, नीचे बहुत सारी आग जल रही होती है, लेकिन ऊपर जो है लेबर काम कर रही है। तो अब सोचिए कि शक्ति उस बाबा में ज़्यादा है कि या उन लेबर में से ज़्यादा है जो आग के ऊपर काम कर रही है। सो इस तरह की बातों को आप तर्क के आधार पे सोचिए, विज्ञान के आधार पे सोचिए। तो मेरे पास ये एक गिलास है, ये खाली है, कंच का गिलास है, और मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। ये पानी डाल दिया इसमें, और मेरे पास एक पॉलीथीन है, ये देखो इसमें कोई ढक्कन नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं ये वो करके दिखा रहा हूँ कि जो कहते हैं ना बाबा जी ने आग को अपने काबू में कर लिया, पानी को अपने काबू में कर लिया, पानी जो है बाबा जी ने काबू में कर लिया, और बाबा जी के कहने से पानी चलता है। तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, तो नीचे से जो पॉलीथीन है वो हटा लेता हूँ। ये लो, अब पानी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगा। और ऐसे ही वो तांत्रिक वो बाबा लोग करते हैं। अब वो कहते हैं कि पानी हमारे बस में आ गया, पानी को हमने काबू में कर लिया। ऐसा नहीं होता, इसके पीछे भी एक विज्ञान काम कर रहा है, एक साइंस काम कर रही है। तो इस पीछे क्या काम कर रहा है मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं इसको जो है खोल देता हूँ, ये पानी नीचे चला गया। अब ये कोई तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, गैबी शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, इसके पीछे भी विज्ञान काम कर रहा है, साइंस काम कर रही है। तो अक्सर क्या है कि हमारे समाज में बहुत सारी भूत प्रेतें आत्माओं का ये जो इन्होंने पखंड रचा हुआ है, जो अंधविश्वास फैलाया हुआ है कि आत्माएं होती हैं या भूत प्रेत होती हैं, भूत प्रेत किसी को पकड़ लेती हैं, किसी और देती हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने अभी पिछले 35 साल से पंजाब में लाखों ऐसे केस सुलझाए हैं जिनको ये भूत प्रेत आत्माएं कहते हैं। और मैं भी 25 साल से उन लोगों को ठीक करता आ रहा हूँ जिनको कहते हैं ये इसको भूत है, भूत का साया है, प्रेत का साया है, ये वो है। लेकिन हमारे पास जैसे ही आते हैं हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छानबीन करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। असल में ये जो लोग हैं, ये लोग मानसिक रोगी हैं। इनको मानसिक डॉक्टरों के पास लेके जाना चाहिए, ना कि किसी तंत्र, किसी बाबा, किसी साध ओझा के पास। तो हमने लाखों केस सुलझाए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कारण हमें मालूम पड़ा है भी इसके पीछे कोई ना कोई कारण, कुछ ना कुछ लॉजिक काम कर रहा है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि असल में क्या है कि इसके ऊपर एक जाली लगी हुई है। जैसे मैं इसमें पानी डाला तो ये आधा रखा मैंने, पूरा फुल नहीं भरा, ये यहाँ तक नहीं भरा हुआ, यहाँ तक पानी डाला। पानी डालने के बाद जैसे पॉलीथिन लगाया, इसको मैंने टेढ़ा कर लिया, तो पानी नीचे आ गया, ऊपर चला गया। अब ये जो जगह खाली थी इसमें हवा का दबाव था, हवा थी इसमें। तो जैसे मैं पॉलीथिन डालने के बाद ऊपर लगा तो हवा ऊपर चली गई। पॉलीथिन नीचे से हटाया
तो नीचे से हवा का दबाव पड़ गया इसके ऊपर, ऊपर से हवा का दबाव पड़ गया, नीचे से हवा का दबाव पड़ गया और पानी वहीं पे जज्ब हो गया। कहीं तंत्र मंत्र से नहीं हुआ, ये विज्ञान का, साइंस का ये लॉजिक है, ये साइंस का। और जैसे मैंने यहाँ के जाके थोड़ा सा ऐसे किया, इसको टेढ़ा किया, तो इसको स्पेस मिल गई। जो बाहर हवा चल रही है, बाहर हवा को स्पेस मिल गई। उसने जैसे ही इसको अंदर प्रवेश किया तो बाहर लेके अंदर की जो हवा थी उसने इसको बाहर निकाल दिया पानी। इससे बड़ा इसमें कुछ चमत्कार या कुछ नहीं है, ये सिर्फ विज्ञान है, साइंस है, समझने की कोशिश कीजिए। तो अब एक और ये पखंड करते हैं और ये ढोंग करते हैं बाबा लोग। बहुत जगह हमने देखा है और सुना है कि ये लोग कहते हैं कि ये जो पानी से दिया जला देते हैं अपनी शक्तियों से, अपने तंत्र मंत्र से। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास ये एक मिट्टी का दिया है, खाली है, इसको यहाँ रख लेते हैं। और एक ये बाती है, रुई की बाती है, इसमें डाल देते हैं। और इसमें ये पानी है, नॉर्मल पानी है, कोई केमिकल नहीं है इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका नॉर्मल पानी है इसमें। तो अब ये पानी इसमें डाल देते हैं। अब जैसे ही वो लोग ये ट्रिक करते हैं, तांत्रिक लोग, बाबा लोग, वो पखंडी लोग, तो लोगों को अचंभा हो जाता है कि दिया जलाने के लिए या तो घी की ज़रूरत पड़ती है, या तेल की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। पानी से आग बुझती है, पानी से आग चलती नहीं है। लेकिन वो तांत्रिक लोग पानी से, इससे जैसे मैंने आपके सामने पानी डाला इसमें और ये बाती रखी हुई है, खाली दीवा दिखाया आपको, तो वो क्या करते हैं, इसको जलाते हैं। ये लो, पानी से ये दिया जल गया। तो जैसे ही वो लोग ऐसा करेंगे और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, वहाँ पे जो भीड़ बैठी है, वो अचंभित होगी और वो उसको मानेंगे भी, यार कमाल की बात है, पानी से तो आग बुझती है, लेकिन ये पानी से दिया जल कैसे गया। तो इसके पीछे भी एक दिमाग काम कर रहा है, साइंस काम कर रही है। हर बात को आप लॉजिक से देखिए, किसी बात को आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। तो हमने जो बहुत सारे ऐसे बाबाओं का पर्दाफाश किया है, तो हर बात के पीछे कारण होता है। हमारे पास नहीं आते ऐसे बहुत सारे बाबा। एक आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारे पंजाब में हुआ था कि पिछले समय लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि पूरी तरह बंद था, पूरा देश बंद था। तो 2-3 महीने के बाद क्या हुआ कि जब लॉकडाउन खुला तो एक तांत्रिक था, उसने अपना मतलब मजमा जमा लिया, वहाँ पे लोग आने लगे, उसको पूछने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जब वहाँ पे भीड़ लगने लगी, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उस तांत्रिक को कोरोना हो गया। अब मैं भाई लोगों आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग, जो बाबा, जो तांत्रिक ये नहीं जान सका कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं इनमें से कोई कोरोना का मरीज है और उससे मेरे को भी कोरोना हो सकता है, अब वो अपने बारे में नहीं जान सका, तो आप लोगों का क्या करेगा, क्या सवारेगा आप लोगों का, क्या बताएगा आप लोगों को। तो आप इस तरह मतलब इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। हर चीज़ की घटना के पीछे कारण। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दिया है, ये पानी है, ये आम बाती नहीं है। आप ऐसा कीजिए, अब जैसे भी तंत्र के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, उनके पास जाइए और घर से अपने कॉटन ले लीजिए, रुई ले लीजिए। तो बाबा जैसे कहे ना कि मैं ये पानी से दिया जलाता हूँ बाती रख के, उसको एक ही बात कहिए कि बाबा जी मेरे पास ये कॉटन है, रुई है, इसकी बाती जो बना के तो आप पानी डाल के दिया जलाइए। नहीं जलेगा, क्योंकि ये बाती स्पेशल बनाई हुई है, इसमें केमिकल लगाया हुआ है, मोम लगाई हुई है इसके ऊपर। तो जैसे ये, चाहे इसको पानी में डाल दो, चाहे इसको बिना पानी के चला दो, ये चलेगी। ये देखो अब दिया खाली हो गया, तो अब ये थोड़ा इस तरह हो गया। हम फिर इसको जला कर दिखा देते हैं आपको। तो किसी के भी पास ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप
सिर्फ इस तरह अंधविश्वासों में पढ़ करके अपनी आर्थिक और ये मानसिक इस तरह की लूट मत करवाइए। ये अब इसमें पानी भी नहीं है, ये दिया जो खाली है, और दिए में मत ना भी डालो तो भी ये जलेगी। ये थोड़ी हवा चल रही है, बुझ गई अभी इसमें हवा का कारण। सो किसी प्रकार की किसी के पास दैवी शक्ति नहीं है। अभी पिछले समय में एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के कारण 2021 में 22 में थोड़ा समय के लिए हुआ था, तो पूरे तांत्रिक बाबा जितना भी ये बड़े बड़े लोग थे, ये बड़े बड़े दैवी शक्तियों के दावे करते थे, ये कहते थे कि हमारे पास ये शक्तियाँ हैं, हमारे पास ये है वो है, तो सब के सब मास्क लगा के और अपने अंदर जाके घुस गए थे, अंदर जाके बैठ गए थे। इनकी कहीं पे भी शक्ति, कहीं पे भी तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र कहीं पे भी काम नहीं आया, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं है इस धरती पे इन लोगों के पास। सो आप इन बातों को समझिए। हम यही बात इनको बार बार मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हम इनको चैलेंज करते हैं कि अगर किसी के पास कोई दैवी शक्ति है तो तर्क सोसाइटी पंजाब उसको 5 लाख रुपए का इनाम देगी। आप हमें करके दिखाइए। हमारी 23 शर्तें हैं और 23 शर्तों में कोई एक भी शर्त पूरी कर दीजिए, आपको 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो एक ये और काम करते हैं कि किसी चीज़ को गायब कर देते हैं कहीं पे भी। तो ये बहुत सारे तरीक़ों से ये गायब करते हैं चीज़ को, तांत्रिक बाबा ये साधु लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीके से मैं गायब करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक रुमाल है, खाली है, तो हम इस रुमाल को जो है इस तरह इसकी तय मार लेते हैं। तो होता है क्या है दोस्तों कि ये जो कहते हैं कि बाबा जी ने इसको बस में किया हुआ है, उसको बस में किया हुआ है, बस में कुछ नहीं होता ना। इनके पास कोई दैवी शक्तियाँ होती हैं। तो हम इसको जो ऐसे सही कर लेते हैं पहले। तो ये मेरे पास एक अंडा है। इस अंडे को हम जैसे हमने इसको तय किया है 4 जगह पे, तो एक जगह पे एक तय में इसको डाल देते हैं। ये अंडा चला गया। अब इसको 1 2 3 कह लो, इसको ABC कह लो, इसको कह लो, कुछ कह लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे चालाकी है, हेरा फेरी है, धोखा है। और ये धोखा हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ ये तांत्रिक, ये बाबे, ये लोग कर रहे हैं और सदियों से हो रहा है। सदियों से ये लोग हमारे लोगों को लूट रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है वो इन लोगों को, हमारे समाज को, हमारे देश के लोगों को इनके चुंगल से निकालना, वैज्ञानिक सोच जो है उनके साथ जोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। और जैसे ही आप वैज्ञानिक सोच के साथ जुड़ोगे तो हमारी गारंटी है कि आप कभी भी किसी लूट का, किसी ठगी का, किसी धोखे का शिकार नहीं बनोगे। तो हमने इसमें अंडा डाल लिया। अब इसको कुछ गमा लो, कर लो, कुछ कर लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं। तो अब क्या करना है, इसको हम तोड़ देते हैं। हम इसको तोड़ देते हैं और ये अंडा था गायब हो गया, कहीं भी चला गया। दोस्तों, इस तरह किसी चीज़ को गायब नहीं किया जा सकता, सवाई हेरा फेरी के, सवाई धोखे के, सवाई चालाकी के। तो इसमें धोखा, इसमें हेरा फेरी, इसमें चालाकी। और ये धोखा, ये हेरा फेरी, चालाकी, ये तांत्रिक बाबे, साध, स्वामी, जितने भी ये बैठे हैं, जो जोशी तांत्रिक वगैरह बैठे हैं, तो सदियों से हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं। आप सचेत होइए, आप जागिए, इन बातों को समझिए, इन बातों को। तो ये जो मैजिक ट्रिक दिखाना का काम हमारा, हम कुछ जादूगर नहीं है या आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं दिखा रहे, हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि इनके पीछे क्या कारण काम करते हैं। लेकिन जैसे ये इन तांत्रिक लोगों के, इन बाबाओं लोगों के हाथ में ये कला लग जाती है, तो ये फिर लोगों को अंधविश्वासों में ले जाते हैं और अंधविश्वास में ले जा कर के लोगों को, हमारे को मूर्ख बनाते हैं, उनकी लूट करते हैं कि बाबा के पास तो गैबी शक्ति है, बाबा ने तो ये देखो एक रुमाल में अंडा गायब कर दिया, बाबा ने ये कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें धोखा है, इसमें हेरा फेरी, चालाकी है। तो धोखा ये आपके साथ सदियों से हो रहा है। अब बचिए इस धोखे से, निकलिए इस अंधविश्वासों से। अब इसमें क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रुमाल सिंगल नहीं है, रुमाल डबल है।
और जैसे ही मैंने ये दोनों एक रंग के रुमाल हैं, एक ही रंग के, तो इसके पीछे क्या किया कि 4 सपेरे इनकी सिलाई करा ली मैंने, दर्जी से सिलाई करा ली, थोड़ी जगह मैं खाली रख ली इस तरह करके। और ये जो अंडा है, अंडे के पीछे क्या राज है कि ये अंडा जो था थोड़ा सुराख इधर कर लिया, एक सुराख इधर कर लिया, इसके अंदर जो सामान था वो वहाँ से फूंक मारी मैंने और वो बाहर निकाल लिया बाटी में। अब ये खाली अंडा है जो मैंने इसके अंदर के फोड़ के आपको दिखा दिया। और ऐसे ही वो लोग करते हैं, इसके पास कोई कभी शक्ति नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। तो बहुत सारे और भी ये लोग करते हैं, दावे करते हैं इन बातों के। तो इन दावों का जो है तक्षशिला सोसाइटी पंजाब पूरी तरह खंडन करती है और इनको चैलेंज करती है कि आप हमें करके दिखाइए। आपकी हाथों के लकीरों पे कुछ नहीं लिखा हुआ, आपके माथे के लकीरों पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये सब कुछ मतलब आप लोगों को ठगा जा रहा है कि ये आपकी हाथों के लकीरों पे लिखा है। अब हाथों की लकीरें क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उसकी ये मुट्ठियाँ ऐसे बंद होती है। ये बंद होने के कारण जैसे ही मुट्ठी बंद होती है तो ये जो इसमें बल पड़ते हैं, ऐसे बल पड़ते हैं, तो ये लकीरें बन जाती हैं। इसके ऊपर लिखा लुखा कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात और है कि जैसे ये जोशी वगैरह लोग हैं, ये क्या करते हैं, हाथ देखते हैं, हाथ देख के बताते हैं। लेकिन आप एक बात नोट कीजिएगा, जितनी लकीरें हमारे हाथ पे हैं इतनी ही लकीरें बंदर के हाथ पे भी हैं। और विज्ञान ये कहता है कि बंदर जो हैं हमारे पूर्वज है, कोई एक विशेष प्रजाति जो था बंदरों की, वहाँ से विकसित होता हुआ मनुष्य जो है, मनुष्य बना है, मनुष्य बना है। तो क्या कभी किसी जोशी ने किसी बंदर का हाथ देखा है? नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि बंदर के जेब नहीं लगी हुई है, वो पैसे ही नहीं देता इनको। अगर वो पैसे दे तो उनका भी हाथ देखना शुरू कर देंगे। आप कभी भी आप किसी बंदर का हाथ देखिए, बंदर आपको मिलता है तो उसका हाथ देखिए, बिल्कुल इतनी लकीरें होती हैं। सो इन चीज़ों के पीछे बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, समझने की कोशिश की। जैसे एक और जो चीज़ है वो गायब करने की दिखाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास ये 3 गिलास हैं, आप देख सकते हो, खाली है, कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें हम पानी डालते हैं, नॉर्मल पानी है। जैसे कहते हैं कि जादू ना काला ना चिट्टा, जादू हाथ सफाई कहता। और एक बात आपको, ये पानी है इसमें डाल देते हैं और तीसरे गिलास में ये पानी इसमें डाल दिया, इसमें डाल देते हैं। ये गिलास खाली है। अभी एक और कमाल की बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास गैबी शक्तियाँ हैं, आज वो लोगों को काले इल्म का माहर, ये ज़्यादातर ये आते हैं ना बंगाली, तांत्रिक बंगाली, मियाँ जी बंगाली, मियाँ जी बाबा जी बंगाली, तो हमारे पास काला इल्म है, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास हम शर्ती आपका ये इलाज करा देंगे, तो वो ऐड देते हैं। और कमाल की बात है कि जो गैबी शक्तियों का दावा करते हैं वो खुद अपना धंधा चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए, तो वो ऐड देते हैं, अखबारों में ऐड देते हैं, सोशल मीडिया पे ऐड देते हैं, लाखों रुपए वो खर्च करते हैं। अगर उनके पास ऐसी गैबी शक्ति है तो वो खुद अपना प्रचार क्यों करते हैं? वो कहीं भी देख लो, आज सोशल मीडिया पे जो चैनल चल रहे हैं, हर चैनल के नीचे एक स्लाइड आएगी, कि नीचे लंबी पट्टी आएगी, उसमें लिखा होता है फलाना मियाँ जी, फलाना तांत्रिक जी, फलाना बंगाली जी, घर कलेश, सौतन से छुटकारा, प्रेम विवाह और कारोबार में जो है वादा, ऐसे उनके टॉपिक लिखे होते हैं। तो कमाल की बात है, अभी इन्होंने एक और टॉपिक निकाला है, जो हमारे यहाँ ना पंजाब में बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो स्टडी वीज़े पे जाते हैं बाहरले देशों में। तो अब इन लोगों ने वो निकाल दिया कि आप हमारे पास आइए, शर्ती आपका वीज़ा लगवाएंगे। अब उस तांत्रिक को, उस बाबा को ये नहीं पता कि वीज़ा लगाने वालों का दफ्तर कहाँ है, उनकी एम्बेसी कहाँ है, कौन सी एम्बेसी में वीज़ा लगेगा, उनको पता नहीं है। लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे वो जो है कि हम आपका वीज़ा लगाएंगे। अब वो लोग क्या है कि 2-4 बातें होती हैं घर में, क्लेश है, हर किसी के घर में होगा, हम तर्कशील लोग हैं, हमारे घरों में क्लेश है, बीमारी हर घर में है, लड़ाई झगड़ा हर घर में है, और काम है, काम का मंदा ठंडा हर किसी का है। तो ये एक नॉर्मल 5-4 बातें हैं जो हर किसी के घर में होती हैं, वापरती हैं, चलती हैं। तो अगर आपके पास वैज्ञानिक सोच है, आपके पास तर्कवादी सोच है, तो आप इन समस्याओं का हल अपने ही घर में निकाल लेंगे। इन तांत्रिक बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और काम करते हैं, आजकल क्या है कि विज्ञान के युग में इन लोगों ने विज्ञान का, साइंस का और इसका पूरा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों का
जो विज्ञान के जरिए से भी लोगों की लूट करनी शुरू कर दी। अब क्या करते हैं, अब ये फ़ोन पे ही लोगों की समस्या का हल कर देते हैं। तो क्या करते हैं, इसका नीचे नंबर होता है, जो स्लाइड चलती है टीवी पे और जहाँ पे भी है, इश्तिहार में भी नंबर दिया होता है। तो बाबा जी कांटेक्ट करो, तांत्रिक से कांटेक्ट करो, काला इलम वाले से कांटेक्ट करो, वो बताएगा आपकी क्या समस्या। आप समस्या बताएंगे तो वो कहेगा भाई आपकी तो समस्या बहुत सख्त है, तो आपके लिए तो उपाय करना पड़ेगा, इसका पूजा पाठ करना पड़ेगा, इसका ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो सामने वाला कहता है बाबा जी फिर क्या होगा, भी आप ऐसा कीजिए, बाबा अकाउंट नंबर देता है कि मेरे अकाउंट में आप 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये डाल दीजिए, तो मैं आपका जो समाधान जो कर दूंगा। अब मेरे भोले लोगों, मेरे प्यारे लोगों, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि जैसे ही आपके अकाउंट से निकल करके 11,000 रुपये, 21,000 रुपया उस तांत्र के, उस ढोंगी के अकाउंट में चला गया, तो ये काम उसका बन गया कि आपका बना। आपका तो काम पहले ही मंदा चल रहा है, ऊपर से 11,000 रुपया आपने और बाबे के अकाउंट में डाल दिया, तो आपकी जेब से तो पैसा निकल गया ना, उनके पास, आपके पास क्या रहा। तो आप ऐसी ठगियों से सावधान रहिए। तो ये मैंने पानी डाला था गिलासों में, 3 गिलास खाली किए और ये गिलास भी हम मुद्दा मार देते हैं, पानी जो गायब हो गया। अब इसमें क्या है, ये भी गायब है, ये भी गायब है। अब इसमें एक और चीज़ निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। मैं ये पानी जो था ये बर्फ़ बन गया, पानी की बर्फ़ बन गई। और ये ट्रिक जो है ये आम ही चल रहा है, बहुत सारे सोशल साइटों पे ये ट्रिक चल रहा है, इसमें कोई गैबी शक्ति नहीं, कोई चमत्कार नहीं है। सो आप इनके झांसे में मत आइए, आप अपनी लूट मत करवाइए, और जैसे भी वैज्ञानिक सोच अपनाइए आप। और आखिर में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर इनके पास कोई गैबी शक्ति है तो हमें करके दिखा दे। हम तर्कल सेठी पंजाब की ओर से, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि तर्कल सेठी पंजाब और महाराष्ट्र में आंध्र नमून संस्था है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में बहुत सारी संस्थाएं जो तर्कल सेठियाँ काम कर रही हैं, और सब ने अपना अपना इनाम रखा हुआ है। किसी ने 5 लाख रखा है, किसी ने 10 लाख रखा है, किसी ने 2 लाख रखा है, और बाहर के विदेशों में भी हमारी जो सोसाइटियाँ काम कर रही हैं। तो अगर इनके पास गैबी शक्तियाँ होती तो वो नाम करोड़ों रुपए बनता है, आज तक भी जीत चुके होते, पर ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास कुछ है नहीं है। सो आप लोगों को सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो कुछ भी मैंने करके दिखाया है, और जो ये वो ढोंगी बाबे, यही कुछ वो ढोंगी बाबे करके दिखाते हैं, लेकिन वो इनको चमत्कार बताते हैं, और मैं आपको उसको समझाया कि उसके पीछे का कारण क्या है और कैसे होता है। तो आप उसको देखिए, जागिए और जागृत होइए, और अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद आप बनिए।